सभी गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारी चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और अभी तक अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं, अतः कल्याण प्राप्ति के विभिन्न साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन करके भगवान ज्ञान यज्ञ के द्वारा तत्वज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करते हैं। अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 34। भगवान उवाच तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्थात भगवान बोले, उस तत्वज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलतापूर्वक प्रश्न करने से तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी यानी कि शास्त्रज्ञ महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। अभी इसकी व्याख्या। तद्विद्धि, अर्जुन ने पहले कहा था, युद्ध में स्वजनों को मारकर मैं हित नहीं देखता। गीता के पहले अध्याय का 31वां श्लोक। इन आतताई को मारने से तो पापी लगेगा। गीता के पहले अध्याय का 36वां श्लोक। युद्ध करने की अपेक्षा मैं भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करना श्रेष्ठ समझता हूँ। गीता के दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक। इस तरह अर्जुन युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करना श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु भगवान के मतानुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्मों का त्याग करना आवश्यक नहीं है। गीता के तीसरे अध्याय का 20वां और चौथे अध्याय का 15वां श्लोक। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि अगर तू कर्मों का स्वरूप से त्याग करके ज्ञान प्राप्त करने को ही श्रेष्ठ मानता है तो तू किसी तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास ही जाकर विधि पूर्वक ज्ञान को प्राप्त कर। मैं तुझे ऐसा उपदेश नहीं दूंगा। वास्तव में यहाँ भगवान का अभिप्राय अर्जुन को ज्ञानी महापुरुष के पास भेजने का नहीं, प्रत्युत उन्हें चेताने का प्रतीत होता है। जैसे कोई महापुरुष किसी को उसके कल्याण की बात कह रहा है, पर श्रद्धा की कमी के कारण सुनने वाले को वह बात नहीं जानती, तो वह महापुरुष उसे कह देता है कि तू किसी दूसरे महापुरुष के पास जाकर अपने कल्याण का उपाय पूछ। ऐसे ही भगवान मानो यह कह रहे हैं कि अगर तुझे मेरी बात नहीं जंचती तो तू किसी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर प्रचलित प्रणाली से ज्ञान प्राप्त कर। ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली है कर्मों का स्वरूप से त्याग करके जिज्ञासा पूर्वक श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना। आगे चलकर भगवान ने 48वें श्लोक में कहा है कि यही तत्व ज्ञान तुझे अपना कर्तव्य कर्म करते करते कर्मयुग सिद्ध होते ही दूसरे किसी साधन के बिना स्वयं अपने आप में प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। शब्द है प्रणिपातेन। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करें
तात्पर्य यह है कि गुरु के पास नीच पुरुष की तरह रहे, नीचवत सेवेत सदगुरुम, जिससे अपने शरीर से गुरु का कभी निरादर तिरस्कार न हो जाए। नम्रता, सरलता और जिज्ञासु भाव से उनके पास रहे और उनकी सेवा करे, अपने आप को उनके समर्पित कर दे, उनके अधीन हो जाए, शरीर और वस्तुएं दोनों उनके अर्पण कर दे, साष्टांग दंडवत प्रणाम से अपना शरीर और सेवा से अपनी वस्तुएं उनके अर्पण कर दे। फिर है सेवया, शरीर और वस्तुओं से गुरु की सेवा करे, जिससे वे प्रसन्न हो वैसा काम करे। उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनी हो तो अपने आप को सर्वथा उनके अधीन कर दे, उनके मन में संकेत के, आज्ञा के अनुकूल काम करे। यही वास्तविक सेवा है। संत महापुरुष की सबसे बड़ी सेवा है उनके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बनाना, कारण कि उन्हें सिद्धांत जितने प्रिय होते हैं उतना अपना शरीर प्रिय नहीं होता। सिद्धांत की रक्षा के लिए वे अपने शरीर तक का सहर्ष त्याग कर देते हैं। इसलिए सच्चा सेवक उनके सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है। फिर है परिप्रश्नेन, केवल परमात्मा तत्व को जानने के लिए जिज्ञासु भाव से सरलता और विनम्रता पूर्वक गुरु से प्रश्न करे। अपनी विद्वता दिखाने के लिए अथवा उनकी परीक्षा करने के लिए प्रश्न न करे। मैं कौन हूँ, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, परमात्मा तत्व का अनुभव कैसे हो सकता है, मेरे साधन में क्या क्या बाधाएं हैं, उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, तत्व समझ में क्यों नहीं आ रहा है, आदि आदि प्रश्न केवल अपने बोध के लिए जैसे जैसे जिज्ञासा हो वैसे वैसे करे। फिर है नानीन तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शिनः पद का तात्पर्य यह है कि उस महापुरुष को परमात्मा तत्व का अनुभव हो गया हो, और नानीनः पद का तात्पर्य यह है कि उन्हें वेदों तथा शास्त्रों का अच्छी तरह ज्ञान हो। ऐसे तत्वदर्शी और ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अंतःकरण की शुद्धि के अनुसार ज्ञान के अधिकारी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम अधिकारी को श्रवण मात्र से तत्वज्ञान हो जाता है। मध्यम अधिकारी को श्रवण, मनन और निधिध्यासन करने की आवश्यकता होती है, तभी उनको तत्वज्ञान होता है। कनिष्ठ अधिकारी तत्व को समझने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की शंकाएं क्रिया करता है। उन शंकाओं का समाधान करने के लिए वेदों और शास्त्रों का ठीक ठीक ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ केवल युक्तियों से तत्व को समझाया नहीं जा सकता। अतः यदि गुरु तत्वदर्शी हो पर ज्ञानी न हो तो वह शिष्य की तरह तरह की शंकाओं का समाधान नहीं कर सकेगा। यदि गुरु शास्त्रों का ज्ञाता हो पर तत्वदर्शी न हो तो उसकी बातें वैसी ठोस नहीं होगी जिससे श्रोता का ज्ञान हो जाए। वह बातें सुना सकता है, पुस्तकें पढ़ा सकता है, पर शिष्य को बोध नहीं कर सकता। इसलिए गुरु का तत्वदर्शी और ज्ञानी दोनों ही होना बहुत जरूरी है। फिर आया है उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम। महापुरुष को दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और उनसे सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि महापुरुष को इन सब की अपेक्षा रहती है। वास्तव में उन्हें प्रणाम, सेवा आदि की किंचित मात्र भी भूख नहीं होती। यह सब कहने का भाव है कि जब साधक
इस प्रकार जिज्ञासा करता है और सरलतापूर्वक महापुरुष के पास जाकर रहता है, तब उस महापुरुष के अंतःकरण में उसके प्रति विशेष भाव पैदा होते हैं, जिससे साधक को बहुत लाभ होता है। यदि साधक इस प्रकार उनके पास न रहे तो ज्ञान मिलने पर भी वह उसे ग्रहण नहीं कर सकेगा। आगे है ज्ञानम। यह पद यहाँ तत्वज्ञान अथवा स्वरूप बोध का वाचक है। वास्तव में ज्ञान स्वरूप का नहीं होता, प्रत्युत संसार का होता है। संसार का ज्ञान होते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाता है। फिर है उपदेक्षन्ति। ये पद का यह तात्पर्य है कि महापुरुष ज्ञान का उपदेश तो दे देते हैं, पर उसमें साधक को बोध हो ही जाए ऐसा निश्चित नहीं है। आगे 39वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। कारण कि श्रद्धा अंतःकरण की वस्तु है, परंतु प्रणाम, सेवा, प्रश्न आदि कपटपूर्वक भी किए जा सकते हैं। इसलिए यहाँ महापुरुष के द्वारा केवल ज्ञान का उपदेश देने की बात कही गई है और 39वें श्लोक में श्रद्धावान साधक के द्वारा ज्ञान प्राप्त होने की बात कही गई है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।